अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर 1 है बेटा ए डैश। ए के ऊपर डैश लगा हुआ ये साइन, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये किस तरह फाइंड होता है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का एक सिंपल सा असूल है। जो आपको सेट गिवन हो, जैसे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ए का सेट बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो बी का सेट सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो सी का सेट। जिस भी नोटेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उस सेट को आप यू में से माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये फाइंड होगा u माइनस ए। सेट u में से ए सेट आप माइनस करोगे, जो आंसर होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस बी हो जाएगा। अगर c कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस सी होगा। इसी तरह d कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस डी होगा। जिस भी नोटेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट को आप u में से माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। सेट u में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट a हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u इज इक्वल्स टू सेट u हमारे पास है 1 2 3 और ये 10 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस। अब सेट ए माइनस करना है यू में से तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम कट कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 ये कट जाएंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हम माइनस में क्या करते थे, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट रिमेनिंग बचते थे हम वो लिखते थे। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट बचे यहाँ पर 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। सेट यू में से यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी को माइनस करेंगे तो ये होगा u इज इक्वल टू यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास हो गया सेट u। अब हम माइनस करते हैं यहाँ नीचे सेट b। सेट b हमारे पास है 1 3 5 7 9। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम कट कर देंगे 1 3 5 7 एंड 9। अब हमारे पास जो फर्स्ट सेट है उसमें हमारे पास रिमेनिंग बचा है 1 नहीं बचा। यहाँ हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो ये दो पार्ट थे। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप ए कॉम्प्लीमेंट लो, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लो, उसके बाद इन दोनों का आपने यूनियन निकालना है। अगर इस तरह से होता ए यूनियन बी तो सिंपली हम ए और बी लिखते और इनका यूनियन ले लेते। बट यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। ये उसी तरह से फाइंड होगा जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया है। तो सिर्फ इस सवाल में मैं कॉम्प्लीमेंट लेकर दिखा रहा हूँ। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा और हम सवाल को
सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले सेट यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट यहाँ आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये कट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास बचा 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो फर्स्ट यू का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। अब सेम वालों की कटिंग होगी, 1 कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा, 5 भी कट हो जाएगा, 7 भी कट हो जाएगा और 9 भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, 6 8 और 10। अब यहाँ बेटा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों का, ये नज़र नहीं आ रहा था, अब ठीक है, हाँ सिंपली अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो हम यहाँ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट इसका यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 6 7 8 9 एंड 10 यूनियन। अब बी कॉम्प्लीमेंट वो हम नीचे लिखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 2 4 6 8 एंड 10। अब हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो अभी हमने फाइंड किया। यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और लास्ट में 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा आंसर हुआ पार्ट नंबर 3 का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन इस सवाल में भी हमने क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पिछले जो 3 पार्ट थे उसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। तो इस बार सिर्फ हम उसका आंसर लिखेंगे। देन उसके बाद जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा तो हम जस्ट उसका यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर क्या था। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था बेटा 6 7 8 9 एंड 10, और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हुआ था 2 4 6 8 एंड 10। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो उससे हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10, बीच में इंटरसेक्शन, और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 एंड 10। जस्ट हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों सेट में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों सेट में हमारे पास 6 है कॉमन, 6 के बाद 8 है और 10 है, ये हमारे पास कॉमन है जो हमने इंटरसेक्शन में लिखे। तो बेटा ये पार्ट नंबर
4 था और ये उसका आंसर था। अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5, ए यूनियन बी और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये है कि पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो फर्स्ट में हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन। अब बी, सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। हमने यहाँ लेना है यूनियन ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा, जी हाँ, यूनियन में हम सीक्वेंस से लिखते हैं और एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होता। सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, देन 3 4 5, 5 के बाद आ जाएगा हमारे पास 7, 7 के बाद 9। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी जो हमारे पास फाइंड हुआ है इसमें से माइनस करेंगे सेट यू को, ठीक है। किस तरह से, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। वो किस तरह फाइंड होगा, u माइनस ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी का आंसर है उसमें से हम सेट u को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले u इज इक्वल टू, सेट u हमारे पास क्या है बेटा, 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, हाँ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा, जो अभी हमने फाइंड किया ये वाला। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 7 एंड 9। अब हमने इनमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस हम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 7 4 5 7 एंड 9, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, पहले हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा यहाँ पर, 6 और 8 एंड 10। तो 6 8 एंड 10, ये हमारा हो जाएगा बेटा पार्ट नंबर 5, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका आंसर होगा। तो आई होप बेटा आपको ये पांचों पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।